हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, आज हम करेंगे आर्टिकल्स की प्रैक्टिस स्टोरी मेकिंग में। स्टोरी मेकिंग में क्या करेंगे बच्चे? हम हिंदी में, मैंने आपको स्टोरी दी है, हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ कि आर्टिकल क्या होते हैं, कैसे हम इनका यूज करते हैं। सबसे पहले मैं कोई एक नाउन की, कोई एक चीज की बात करते हैं बच्चे, उसके लिए आर्टिकल लगते हैं ए, एंड द। जब कोई रैंडम चीज है, हमें पर्टिकुलरली अब नहीं पता अभी कि किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब ए या फिर एन लगता है। जब मेरे को पता है कि पर्टिकुलरली मैं किस चीज के बारे में बात करती हूँ, तो द। जैसे अ बुक, मेरे को कोई एक बुक चाहिए। अगर मैं कहती हूँ द बुक, मेरे को वो एक बुक चाहिए। ये डिफरेंस होता है बच्चे। अब अ और एन में ये लगता है कॉन्सोनेंट्स के साथ। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे वोवल्स होते हैं ना, वोवल्स के अलावा अल्फाबेट्स में वोवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जो वर्ड्स होते हैं हमारे उन सबको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। उनके आगे लगता है ए। इस बेस पे बच्चे मैंने एक स्टोरी ली है। देखो, इसमें कहा है कि एक बार की बात है। हम कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन, एक बार। एक बार मतलब अ टाइम आएगा, क्योंकि इसमें रैंडम टाइम की बात की है। कहते एक गांव में एक लड़का रहता था। देयर वॉज, एक लड़का मतलब अ बॉय। अब पर्टिकुलर तो नहीं बताया, अगर पर्टिकुलर बताते तो द लगता। कहाँ रहता था? लिविंग। अब एक गांव में रहता था, अब वो एक गांव के बारे में भी नहीं पता, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? इन अ विलेज। समझ आ रहा है बच्चे कैसे हम इन आर्टिकल्स को यूज करते हैं? लड़का बहुत गरीब था। द बॉय, अब मेरे को पता है कि अब उस लड़के की ही बात हो रही है। अब मेरे को पता है ना पर्टिकुलर उसी लड़के की बात हो रही है, तब अब लगा है द बॉय वॉज वेरी पुअर। लेकिन ईमानदार था। बट ही वॉज हॉनेस्ट। बच्चे यहाँ पे अब कहोगे और हॉनेस्ट लिखे, बट यहाँ पे मैंने कोई आर्टिकल क्यों नहीं लगाया बच्चे? पहली बात तो एच साइलेंट है। मेरे को पता आप कहोगे मैम एन लगना चाहिए था। बट बच्चे ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि जब मैं किसी चीज को स्पेसिफाई कर दूं तो उसके साथ आर्टिकल आता होता है। जब कोई जनरल टर्म हम यूज करते हैं तो उनके साथ आर्टिकल्स नहीं आते हैं आगे। एक दिन उसने उसे एक पुराना सिक्का मिला। एक दिन मतलब वन डे। क्या हुआ? ही फाउंड, एक सिक्का मिला। सिक्का इज ओल्ड कॉइन, पुराना सिक्का मिला, ओल्ड कॉइन हो गया। अब देखो इसके आगे आर्टिकल क्या आएगा? ओ इज अ वोवल, तो इसके आगे आ जाएगा एन। ही फाउंड एन ओल्ड कॉइन। सिक्का बहुत चमकदार था। अब मेरे को पता है किस सिक्के की बात कर रही हूँ, तो अब मैं द लगाऊंगी। स्टार्टिंग में मैंने एन लगाया था क्योंकि मैंने कहा कि उससे कोई एक पुराना सिक्का मिला। अब मेरे को पता है कि मैं सिर्फ उसी सिक्के की बात कर रही हूँ, तो अब यहाँ पे द लग जाएगा। द क्वाइन वॉज वेरी शाइनी। वह सिक्का लेकर बाजार गया। ही टुक, लेके जाना इस टुक। अब वही सिक्के की बात करें, द कॉइन आ जाएगा एंड वेंट टू। देखो बच्चे, अब मेरे को पता है मार्केट भी एक पर्टिकुलर जगह है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द मार्केट। अब इन्होंने कहा है बाजार में उसने एक सेब खरीदा। इन दी मार्केट, अब मेरे को पता है ना पर्टिकुलर मार्केट की ही बात कर रही हूं मैं, तो यहाँ पे द लग जाएगा। उसने क्या खरीदा? ही ब्रॉट। अब एप्पल देखो, एप्पल शुरुआत एक वोवल से हो रहे, तो क्या आएगा यहाँ पे? एन। अगर बहुत सारे एप्पल्स खरीदे होते फिर कोई वोवल, कोई आर्टिकल ही ना आता। ये भी एक चीज है कि अगर सिंगुलर चीज के बारे में, जब मैं कह ही दिया कि आर्टिकल एक चीज के लिए लगेंगे, तो यहाँ पर अगर एक एप्पल लिए तो हमने आर्टिकल लगाया, अगर यहाँ पे बहुत सारे एप्पल होते तो कोई आर्टिकल आता ही ना। अब आगे,
सेब बहुत मीठा था। अब मेरे को पता है कि वो एक सेब, उसी सेब की बात कर रही है। तो द एप्पल वॉज वेरी स्वीट। आगे, अचानक उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। सडनली, अचानक इज सडनली, कि सो, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है, पास्ट में है, तो हम सारा पैसेज पास्ट में लिख रहे हैं। उसने एक बूढ़े आदमी को, कोई एक बूढ़े, तो ए या फिर एन में से आना। एक बूढ़े मतलब ओल्ड, ओल्ड यहाँ पे क्या है, एक वोवल है, तो यहाँ पे एन आएगा, एन ओल्ड मैन। ठीक है बच्चे। आगे, आदमी भूखा था। अब मेरे को पता है वही आदमी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लग गया, द मैन वॉज हंग्री। आगे बच्चे, लड़के ने सेब उस आदमी को दे दिया। अब मेरे को पता है बॉय भी पर्टिकुलर है, द बॉय आ जाएगा, गेव आ जाएगा। अब वो ही एक सेब भी है ना जो मेरे को पता है, तो इसके आगे भी बच्चे द लग जाएगा। और मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि कौन सा एप्पल दिया है, वो एक जो एक एप्पल था वो उससे दिया है। मैंने बताया था ना, अ बुक और द बुक। तो यहाँ पे क्या लगेगा, द एप्पल टू दी मैन, क्योंकि यहाँ पे मैन भी स्पेसिफिक है कि किस बंदे को दिया। समझ आया बच्चे? ये थी स्टोरी मेकिंग, जो हम डेली बेसिस में यूज करते हैं आर्टिकल्स को, स्पेस पे स्टोरी में हम कैसे इनको यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट और अलग टाइप से आप कोई प्रैक्टिस हो चाहते हो, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अपने रिव्यूज जरूर कमेंट सेक्शन में दिए। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।